वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ योर माय लाइफ। तो आज हम बिना कुछ बकचोदी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एक जिम दिखाया जाता है। उसके बाद उस जिम के अंदर हमको एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उसी जिम में अपना जो वर्कआउट कर रहा है। और हमारा जो एलेक्स है वो बहुत ही मेहनत से वर्कआउट कर रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही खतरनाक वाला वर्कआउट कर रहा है। और उसके बाद उसके हाथ में जो डंबल था वो उसको फेंक देता है और एकदम बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और अपने खुशी में चिल्लाने लगती है। और एलेक्स हमारा बहुत ही ज्यादा खुश होने के बाद वो एकदम चिल्ला के बोलता है, फाइनली मैं आज 350 का डेडलिफ्ट दे दिया हूँ। और उसका एक बहुत ही क्यूट सा फेस दिखाता है। कभी वो सुपर सैन बनता है खुशी की मारे, कभी वो बहुत सा क्यूट सा चेहरा बना ले रहा है। उसके बाद जो हमारा एलेक्स है अपने ही अंगुलियों में गिनना शुरू कर देता है। वो बोलता है, इस हफ्ते मेरे साथ बहुत ही अच्छा काम हो गया, जैसे कि इस बार मैं अपने गेम में भी एंट्री कर लिया, ऊपर से मैंने 350 का लैब डेडलिफ्ट भी दे दिया, उसके बाद मैंने बहुत सारा स्क्वाट भी दे दिया। तो यही सब गिनने लगते हैं अपने उंगलियों में। और वो फिर अचानक से थोड़ा सा कुछ सोचता है और फिर अपने ही आप को मिरर में देखने लगता है। और वो फिर अपने आप को ही तारीफ करने लगता है और बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये मेरा बॉडी है। और फिर वो बोलता है, मैं तो कुछ दिनों से ज्यादा ही खूबसूरत लगने लगा हूँ और बहुत ज्यादा हॉट भी लगने लगा हूँ। अब मुझे लगने लगा है शायद फाइनली मैं अपने ड्रीम बॉडी में हूँ। और मेरा आर्म भी काफी ज्यादा अच्छा बड़ा हो चुका है और ऊपर से मेरा थाई भी बहुत ज्यादा मोटे हो चुका है और ऊपर से मेरे पास सिक्स पैक भी आ चुका है। भाई देख सकते हो भाई कितना ज्यादा अभी ये कॉन्फिडेंट हो चुका है एक ही दिन में अपने हीरो के बात सुन के। उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, अपने पिछवाड़ा दिखा के बोलते है, मैं तो कुछ दिनों से ये भी फील कर रहा हूँ मेरा पिछवाड़ा भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है। और ये कितनी ज्यादा गोल हो चुका है। और वो सारे स्क्वाड तो बहुत ही ज्यादा काम के हैं और अपने पिछवाड़े को वो ब्रांडी के पिछवाड़ा से कंपेयर कर रहा है। और उसके बाद वो एकदम बहुत सा क्यूट सा एक फेस बनाता है और अपने ही मन में सोचता है, इतने सालों का हार्डवर्क फाइनली काम तो आया है। उसके बाद वो अचानक से सोचने लगती है, वो अपने गेम में भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये जिंदगी में पहली बार हो जो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा तो मुझे जिंदगी में कभी फील नहीं हुआ। और उसके बाद कुछ देर के लिए वो थोड़ा सा शर्माने लगती है आप में ही और फिर वो बोलता है, शायद मुझे अपने ऊपर ही प्राउड होना चाहिए था। और फिर दो मिनट के लिए ऐसे कुछ बात नहीं करता, वो अपने एकदम शांत हो जाता है। थोड़ा सा शौक भी है अपने आप में ही, तुम लोग देख ही सकते हो उसका कैसा शक्ल हुआ है। और उसके बाद वो अचानक से उसके ऊपर एक किक मार देता है और बोलता है, मुझे उस ब्रांडी की जरूरत नहीं है। और वो फिर से जमीन पे उधर ही लेट जाता है और बोलता है, क्या मैं इतना ज्यादा हेल्पलेस हूँ? क्या मुझे सच में उसकी जरूरत थी? मुझे ये एम्बैरेसिंग दोबारा नहीं सहना है उस ब्रांडी के सामने। मुझे और ज्यादा हेल्पलेस नहीं रहना, मैं अगली बार से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। उसके बाद वो थोड़ा सा बैठ जाता है और थोड़ा सा गुस्से भी होता है, इरिटेट भी होता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा शांत होने के बाद बोलता है, वो थोड़ा सा शांत होने के बाद सोचने लगता है, जो ब्रांडी के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, ये ऐसा भी नहीं था कि जो ऐसे वो मेरे को बोल रहा था कि तुम्हें अपने ट्रेनिंग में वापस जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं जैसे कि मुझे अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। पर मैं ऐसा उसके बात सुन के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहा हूँ और इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों फील कर रहा हूँ? कल जो उसने बोला था मेरे बारे में, क्या वो पर्पसली बोला था या ऐसे ही बोल दिया था? और वो ये सब बैठ के यहीं पर सोच रहा है अपने ही मन के अंदर। उसके बाद वो फिर एक्सरसाइज करने लगता है और ब्रांडी के बारे में अलग अलग चीजें सोचने लगता है। पहले तो वो सोचता है कि जो ब्रांडी है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, हमेशा क्रीपी तरीके से ही खड़े रहता है और हमेशा क्रीपी स्माइल करते रहता है और बहुत सारे अजीब अजीब चीजें उसके बारे में बुराई करने लगते हैं अपने ही मन में। उसके बाद वो फिर से सोचने लगती है, जो कल जो था उसने मुझे काफी ज्यादा मदद की थी, क्योंकि कल ने उसका हौसला बढ़ाया था और बहुत ही ज्यादा उसको हिम्मत दी थी। और उसके बाद वो फिर से सोचने लगती है, जो ब्रांडी है वो काफी ज्यादा लोगों को मदद करता है, काफी बार उनको बहुत ही ज्यादा फ्री में ही मदद कर देता है। मुझे लगता है शायद ब्रांडी जो है वो दो है, एक जो है वो ऊपर से दिखाता है और दूसरा जो है उसका अंदर का है, और मुझे पता करके ही रहना है जो अंदर वाला ब्रांडी है वो कौन है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा एलेक्स को दिखाया जाता है, जो जिम के बाहर एक रोड के ऊपर है। और वो फिर वो देखती है सामने से जो ब्रांडी है वो नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से, और वो जो ब्रांडी को देख के एकदम ही शर्मा जाती है और साइड में सुख जाती है और बोलती है, अब मैं इसको क्या बोलूं, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था इससे बात करने के लिए, लास्ट टाइम पे जो एम्बेरस हुआ था मैं। और ब्रांडी भाई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो उसको इग्नोर मार के चला जाए, ब्रांडी भी उसके पास आ जाता है और एलेक्स भी उसको देख के शर्माने लगती है। और हमारा ब्रांडी भाई बहुत ही क्रीपी सा, उसका जो क्लासिक क्रीपी सा स्माइल है वो देता है और बोलता है, तुम जिम से फिर से आ गए, मशीन के ऊपर तुम फिर से भीगा के आ गए तुम्हारे पसीने से। और ये सुनने के हमारा जो एलेक्स है वो थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं करता, थोड़ा सा अजीब से बोलता है, क्या मुझे पसीना आता है? और हमारा जो ब्रांडी है उसके साइड में हाथ रख देती है
ही एकदम हीरो जैसे, और एलेक्स को तो देख ही सकते हो कितना ज्यादा शर्मा रही है। और ब्रैंडी बोलता है ये स्मेल कैसा है और ये कितना ज्यादा गंदा है। और ये सुनने के बाद जो एलेक्स है भाई वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। और उसके बाद जो हमारा ब्रैंडी है वो तो भाई हंसने लगती है और बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हमारा पीछे जो एलेक्स है वो तो भाई वही बोल रहा है कौन सा स्मेल। और फिर उसके बाद जो हमारा ब्रैंडी है वो वहां से जाने लगता है और बोलता है बाद में मिलते हैं तुमसे। और हमारा जो एलेक्स है वो पीछे से उसको बुलाता है और बोलता है हे रुक जाओ। और हमारा जो एलेक्स है वो बोलता है हे ब्रैंडी। और हमारा ब्रैंडी भी कुछ नहीं बोलता, उसी तरफ पीछे मुड़ के खड़े रहता है। जो कल के बारे में मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ बोलने के लिए। जो तुमने बोला था शायद मुझे वो सब की सुनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारे वो बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे वहाँ पर वापस जाना चाहिए और मेरा अपने गेम को फिनिश करना चाहिए था। इसीलिए मैं तुमको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा और मैं ऐसा लगता है कि तुम शायद उसको बहुत ही ज्यादा दिल से बोले थे। और हमारा एलेक्स जो है थोड़ा सा शर्मा के बोलते है थैंक यू उसके लिए तुमने जो कल किया था। और हमारा ब्रैंडी इधर कुछ भी नहीं बोलता, उधर ही खड़ा है। और हमारा जो ब्रैंडी है वो थोड़ा 2 सेकंड के लिए शांत रहता है और फिर बोलता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद हमारा ब्रैंडी वहां से चला जाने लगता है और पीछे हमारा एलेक्स खड़ा है। बोलते क्या? और हमारा जो ब्रैंडी है वो सीढ़ियों से चला जाता है और हमारा एलेक्स जो है वो गाल फुला लेते हैं और बोलता है मैं ही अच्छे बनने की कोशिश कर रहा था। और अपने एलेक्स उसको अपने ही मन में गाली देता है। और उसके बाद एलेक्स उसको अपने ही मन में गाली दे देता है बहुत खतरनाक सा, तुम्हें वो नहीं बताने वाला। और उसके बाद जो एलेक्स अपने मन में ही सोचने लगता है और बोलता है मुझे अब कोई भी शक नहीं, यहाँ पर 2 ब्रैंडी है, एक जो है बहुत ही ज्यादा चुतियापा करता रहता है और एक जो है रियल वाला। और मुझे किसी भी तरीके से वो रियल वाला ब्रैंडी को ढूंढना ही पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय।